नमस्कार। आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी बिंदी मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी बिंदी। ऑफिस में लंच टाइम का समय होने को है। प्रतिभा और अक्षय एक ही यूनिट में बैक टू बैक बैठते हैं। दोनों में एक अलग तरह की समझदारी धीरे धीरे विकसित हो रही है, जो दोस्ती से चलते चलते रिश्तों में बदलने को आतुर है। अब अक्षय और प्रतिभा मौके बेमौके एक दूसरे से बेतकल्लुफ हो हर तरह की बातें कर लिया करते हैं, जिसमें घर की दैनिक परेशानियों के साथ साथ कुछ मस्ती भरे पल भी रहते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ अब अच्छा लगने लगा। अगर ऑफिस में किसी कारण से दोनों में से कोई एक ना हो तो आंखों में इंतजार रहने लगता। दोनों को बस मौके का इंतजार रहता था कि कब वो खुलकर एक दूसरे से बातें कर सकें। आज अक्षय सोच कर आया था कि वो अपने दिल में पनप रहे इस प्यार का इजहार प्रतिभा से कर ही देगा, जिसके लिए शुरुआत अक्षय को ही करनी है। ये बात अक्षय भी जानता है और प्रतिभा भी उसके इशारों को समझ रही थी। हालांकि दोनों के बीच हल्की हल्की चुलबुली मजाक चलती रहती थी। लंच टाइम होने को है। प्रतिभा को आज अक्षय का व्यवहार सामान्य से थोड़ा अलग सा लग रहा था। सुबह की पहली मुलाकात में ही प्रतिभा ने ये नोटिस किया भी था। प्रतिभा की मुस्कुराहट भरी सुप्रभात के जवाब में अक्षय ने सहज होते हुए गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह कहा था, मानो अक्षय ने किसी बिजली के तारों को छू लिया हो। प्रतिभा ने अक्षय के इस अजीब से व्यवहार पर मुस्कुराते हुए चुटकी भी ली। क्यों, आज बीवी से कुछ खास डांट पड़ी है क्या? झेंकते हुए अक्षय ने भी मुस्कुराकर अपने मन की बात छुपाते हुए कह दिया, हाँ, आज घर का थोड़ा माहौल अलग था। और कहते कहते अपनी ऑफिस टेबल पर लैपटॉप बैग रखते हुए अपने कंप्यूटर को चालू कर ऑफिस के काम में मन लगाने का प्रयास करने लगा। प्रतिभा भी मुस्कुराती हुई पास वाले केबिन में बैठे अपने बॉस से मिलने चली गई। अक्षय ने भले ही कुछ नहीं कहा था, मगर अक्षय का संदेश प्रतिभा को मिल गया था। प्रतिभा की मौन स्वीकृति भी अक्षय को मिलती सी दिख रही थी, मगर मन ही मन अक्षय अपनी बात कहने से पहले श्योर करना चाहता था कि कहीं प्रतिभा उसे कमजोर और डरपोक न समझती हो, या फिर कहीं प्रतिभा अपने स्वाभाविक व्यवहार से ही उससे ऐसी बात करती हो और प्रतिभा के मन में कोई बात हो ही ना। बस इसी उधेड़ बुन में कब लंच टाइम हो गया पता ही नहीं चला। मगर आज अक्षय ठान कर आया था कि वो अपने दिल की बात प्रतिभा तक पहुंचा ही देगा। इसी बीच मुस्कुराती हुई प्रतिभा वापस केबिन में लौटी तो अक्षय ने अपने आप को संभालते हुए यूं ही पूछ लिया, क्यों, क्या कहा तुम्हारे बॉस ने? बस प्रतिभा को भी मौका मिल गया। तुम्हारे बॉस मतलब? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया, आखिर बॉस तो है ना तुम्हारा। फिर दोनों हंस पड़े और अपना अपना टिफिन लेकर बैठ गए। अस्वाभाविक से लगते अक्षय को देख प्रतिभा ने पूछ ही लिया, आज सुबह से अलग से दिख रहे हो? और सहज होते हुए बोली, भूल जाओ घर की परेशानियां, आप बस खाना खाओ, देखो मैंने आज भिंडी बनाई है। कहते हुए प्रतिभा ने अपने लंच बॉक्स से एक चम्मच भरकर भिंडी अक्षय की प्लेट की ओर बढ़ा दी। हिलते हाथों से कुछ सब्जी के टुकड़े चम्मच से निकलकर प्रतिभा के नए सूट पर गिर गए। प्रतिभा एकदम सदमे में आ गई। कल ही ये नया सूट उसके पति ने खरीद कर गिफ्ट दिया था। प्रतिभा तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकट की महिला प्रसाधन में सूट में लगी हल्दी के निशान धोने के लिए चली गई। अक्षय को भी मौका मिल गया। अक्षय ने अपने दिल की बात फटाफट एक कागज पर लिखकर प्रतिभा की रोटी वाले डब्बे में सबसे नीचे दबा कर रख दी और प्रतिभा के आने का इंतजार करने लगा। अक्षय अब थोड़ा शांत सा लग रहा था। इधर प्रतिभा भी टॉयलेट से मुस्कुराती हुई आई और फिर दोनों खाना खाने लगे। जैसे जैसे प्रतिभा डिब्बे से रोटियां निकालती, अक्षय के गले में खाने का टुकड़ा रुक रुक जाता। जैसे ही प्रतिभा ने अपने डब्बे से आखिरी रोटी उठाई, प्रतिभा को डब्बे की तली में एक पीला कागज का टुकड़ा दिखाई दिया, जिस पर दिल वाला एक निशान बना हुआ था और नीचे लिखा था, अक्षय।
प्रतिभा समझ गई और सकपकाती निगाहों से हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप आखिरी रोटी को खाकर डिब्बा बंद करते हुए मुंह मोड़कर अपनी टेबल को ठीक करने लगी। अक्षय ने आज खाना नहीं खाया था, मानो कोई एक जंग लड़ी थी। हर पल अक्षय के लिए परीक्षा की घड़ी के जैसा था। अब अक्षय थोड़ा आश्वस्त था। थोड़ी हल्की सांस लेकर जैसे ही उसने अपनी टेबल की तरफ देखा तो वही पीला कागज उसकी टेबल पर रखा था, जिसमें 2 शब्द और जुड़ गए थे, मी टू। अक्षय ने मुड़कर देखा तो पीछे बैठी प्रतिभा भी मुस्कुरा रही थी। अक्षय की खुशी का ठिकाना न रहा, वो महक रहा था। आज दिन भर अक्षय का मन काम में नहीं लग रहा था। शाम को घर पर भी कुछ गुनगुनाता, मुस्कुराता, चहलकदमी करता रहा। पूरी रात अक्षय पलंग पर करवटें बदलता रहा। उसे बस सुबह का इंतजार था, जल्दी से जल्दी सुबह हो और वो ऑफिस पहुंचकर मुस्कुराती प्रतिभा के चेहरे को देख ले। आज शाम प्रतिभा थोड़ी असहज थी। उसे अक्षय धीरे धीरे अच्छा भी तो लगने लगा था। उसका वो हर वक्त प्रतिभा की ओर प्यार से देखते रहना और मौका पाकर अक्षय का उसकी मदद करने के बहाने आसपास रहना भी उसे आज याद आ रहा था। एक तरफ पति एवं परिवार और दूसरी तरफ दिन भर खुशी बांटने वाला अक्षय प्रतिभा के साथ एक साथ चल रहे थे। जब जब प्रतिभा की सोच गहरी होती, प्रतिभा घबरा जाती और छिटक कर भविष्य की इस संभावनाओं को अपने से दूर करने का प्रयास करती। पूरी शाम प्रतिभा अंदर ही अंदर असहज थी। फिर भी आज दोपहर की घटना को दिमाग से निकालने की कोशिश करती रही। अपने आप को घर के काम में लगाए रखते हुए हारी थकी प्रतिभा रात होते होते थक कर कब सो गई उसे पता भी न चला। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसके पति दीपक ने उसके कानों को प्यार से चूमते हुए जगाया और कान में धीरे से कहा, गर्मा गर्म चाय। प्रतिभा सकपकाती हुई उठी, चारों तरफ देखने लगी, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मगर फिर अपने आप को संभालते हुए प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए प्यार से दीपक की ओर देखा, जो 2 कप चाय लिए उसके सिरहाने खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्रतिभा ने घड़ी देखी, वो आज देर तक सोई थी। उसे अभी घर का पूरा काम निपटाकर ऑफिस भी निकलना था। प्रतिभा का मन जरूर अशांत था, मगर चेहरा शांत रखते हुए प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद भरी नजरों से दीपक की तरफ देखा तो दीपक भी चाय की ट्रे लेकर उसके पास ही बैठ गया। प्रतिभा बोली, आज कुछ देर हो गई है, तुमने जगाया क्यों नहीं? दीपक ने सहज भाव से कहा, शायद तुम्हारे ऑफिस में काम ज्यादा रहा होगा, तुम थक गई होंगी, ये सोचकर ही मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मगर तुमने रात खाना भी ठीक से नहीं खाया, तबीयत ठीक तो है? कहते हुए दीपक ने उसकी कलाई को छुआ, मानो वो देखना चाह रहा हो कि कहीं प्रतिभा को हल्का सा बुखार तो नहीं है। प्रतिभा ने चाय की चुस्की लेते हुए दीपक को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दोनों अपने अपने बाथरूम में ऑफिस के लिए तैयार होने चले गए। प्रतिभा ने आज लाल साड़ी पहनने में निकाल रखी थी। दीपक तब तक नहाने के बाद किचन में नाश्ता टेबल पर लगा रहा था और प्रतिभा अपनी लाल रंग की साड़ी को घूम घूम कर पहन रही थी। गीले बालों में लाल साड़ी में दीपक की नजर जैसे ही प्रतिभा की ओर पड़ी, दीपक ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, आज तो दुल्हन लग रही हो। आओ जल्दी से नाश्ता कर लो, 9 बजने वाले हैं। प्रतिभा अपनी साड़ी की सिलवटों और पल्लू को ठीक करते करते जैसे ही मुड़ी, पीछे चुपचाप आकर खड़े दीपक को देख प्रतिभा सकपका गई। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, जरा कुछ कमी रह गई है। और दीपक ने ड्रेसिंग टेबल से एक लाल रंग की कलकत्ता पैटर्न वाली बड़ी सी बिंदी लेकर उसके माथे पर लगा दी। माथे पर बिंदी लगते ही प्रतिभा के चेहरे पर सुंदरता बिखर आई थी। प्रतिभा की सुंदरता शीशे में नहीं, दीपक की आंखों में साफ झलक रही थी। ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए प्रतिभा के कदम आज उतने उतावले और स्पष्ट नहीं थे। चलते कदमों में प्रतिभा के मन की बात को कोई दूसरा शायद ही समझ पाए, मगर खुद प्रतिभा के कदम प्रतिभा के मन की बात हर पल कह रहे थे। एक तरफ दीपक का चेहरा था तो दूसरी तरफ अक्षय का वो दिल वाला कागज, जिस पर भावावेश में आकर प्रतिभा ने मी टू लिख दिया था।
प्रतिभा जैसे ही कैबिन में पहुंची, अक्षय आज पहले से ही ऑफिस में बैठा था, मानो प्रतिभा का इंतजार ही कर रहा हो। प्रतिभा को देख अक्षय ने एक प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग भी कह डाला। प्रतिभा ने अक्षय की तरफ देखा, मानो प्रतिभा अपने निर्णय को एक बार रिव्यू करना चाह रही हो, और उसी मुस्कुराहट के साथ प्रतिभा ने भी गुड मॉर्निंग कह दिया। प्रतिभा का दिल आज कुछ ज्यादा ही धड़क रहा था। तभी प्रतिभा को लगा मानो उसके आसपास की हवा तंग हो रही हो। उसे एहसास हो रहा था जैसे कोई उसके शरीर के बहुत पास खड़ा हो, जिसकी सांसों की आवाज प्रतिभा के कानों तक पहुंच रही थी। प्रतिभा कुछ समझ पाती तब तक 3 शब्द उसके कानों तक पहुंच चुके थे। अक्षय पीछे से आकर उसके कानों के पास धीरे से आई लव यू कहकर निकल गया था। प्रतिभा ने जब तक मुड़कर देखा तब तक मुस्कुराता हुआ अक्षय उससे 3-4 कदम दूर निकलकर बॉस के ऑफिस की तरफ मुड़ चुका था। प्रतिभा की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अक्षय की तरफ देखा और कुछ कहने का प्रयास करने से पहले ही अक्षय उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। लंच होने वाला था, तभी चहकता मुस्कुराता अक्षय प्रतिभा की तरफ चहलकदमी करता हुआ आता दिखाई दिया। प्रतिभा ने कनखियों से देख तो लिया, मगर अपने काम में लगी रही, मानो उसे पता ही न चला हो कि अक्षय आ चुका है। अक्षय ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। प्रतिभा ने बिना सिर घुमाए ही थैंक्स कह दिया। प्रतिभा के कानों में बार बार दीपक के ही शब्द गूंज रहे थे। कल के 2 शब्द प्रतिभा को इतने भारी पड़ेंगे, प्रतिभा को इसका एहसास भी न था। पिछले 2 घंटे में जब तक प्रतिभा को याद है, एक भी सांस उसने शांति से नहीं ली थी। बार बार अक्षय और दीपक के बीच झूलती प्रतिभा अपने मन की व्यथा में उलझती जा रही थी। भावावेश में अक्षय के पत्र पर लिखे 2 शब्द प्रतिभा को इतने बड़े भंवर में फंसा देंगे, ये तो खुद प्रतिभा ने भी कभी नहीं सोचा था। मुस्कुराते अक्षय और पति दीपक के प्यार के बीच सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था। दिन भर अक्षय का साथ भी उसे अच्छा लगता था, तो दीपक से बेवफाई का तंज भी प्रतिभा को मन ही मन सता रहा था। इसी पशोपेश में पड़ी प्रतिभा को मोबाइल की बजती घंटी ने जैसे जगा दिया हो। घबराई प्रतिभा ने मोबाइल उठाया तो देखा फोन पर अक्षय का नाम था। फोन बजते ही फोन को उठाकर प्रतिभा टॉयलेट की ओर चल दी। वॉशरूम में पहुंचते ही सामने लगे शीशे पर जैसे ही नजर पड़ी, प्रतिभा को अपने चेहरे पर सिर्फ वो लाल बिंदी ही दिखाई दे रही थी, जो बार बार प्रतिभा की ओर मानो घूर रही हो। उधर मोबाइल का हरा बटन भी प्रतिभा दबा चुकी थी। दूसरी तरफ से अक्षय हेलो हेलो बोल रहा था। शीशे के सामने शांत खड़ी प्रतिभा अपने आप को देख रही थी। ऊपर से नीचे तक लाल साड़ी में लिपटी प्रतिभा के मन और शरीर पर वो छोटी सी लाल बिंदी भारी पड़ती जा रही थी। इधर अक्षय की हेलो हेलो की आवाज के साथ चिंताजनक शब्द उभर रहे थे। हेलो प्रतिभा, हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रतिभा, आई लव यू। प्रतिभा, कुछ बोलो तो सही, कुछ परेशानी है तो कहो प्रतिभा। और न जाने क्या क्या फोन पर अक्षय बोलता ही जा रहा था। इन एकांत भरे क्षणों में प्रतिभा के चारों ओर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। बिजली के उस छोटे से बल्ब के ठीक सामने लगे शीशे में चमकती लाल बिंदी ने कब प्रतिभा को अपनी गलती का एहसास करा दिया था, उसे खुद भी पता न चला। वो मन ही मन निर्णय कर चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो अक्षय के प्रस्ताव को इस पहले कदम पर ही रोक देगी। और प्रतिभा ने मोबाइल को काटते हुए एक मैसेज टाइप किया, प्लीज हेल्प मी बाय नॉट कॉलिंग अगेन, होप यू अंडरस्टैंड। और ये मैसेज अक्षय को भेज दिया। वॉशरूम के वॉश बेसिन पर सिर झुकाए खड़ी प्रतिभा ने नल चलाकर अपना मुंह धोया और रूमाल तलाशते हुए शीशे की तरफ देखा। वो लाल बिंदी प्रतिभा के माथे पर वापस से खिल रही थी। प्रतिभा के जीवन में आए इस क्षणिक तूफान को माथे पर लगी इस छोटी सी बिंदी ने डूबते को तिनके का सहारा बनकर प्रतिभा को भावनाओं के समंदर में डोलती उसके मन की नाव को उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया था।
आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी बिंदी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayaarzu@gmail.com पर।